फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and South Africa have written history. They have made their place in the finals of the T20 World Cup 2024. They have defeated Afghanistan by a very easy margin. बहुत एक one-sided affair हो गया था ये semi-final का. Well, to talk more about this, I have with me Taus Rizvi in this live session. Good morning, Taus भाई. और क्या न्यूज़ के साथ उठे हम, क्या easy win ये this man on our screen इन्होंने ली है against Afghanistan. What do you have to say? एब्सोल्युटली आई मीन उठे क्या है, हम तो एक्साइटमेंट में जल्दी उठ गए थे और मुझे लग रहा था कि यार ये मैच अच्छा कॉन्टेस्ट होगा, बट अफगानिस्तान जस्ट गिव अवे दिस गेम यार. एंड स्पेशली wicket, ICC, I'm very disappointed with the way whatever they served for this particular semi-final. I didn't expect it to be such a low scoring affair. अफगानिस्तान थोड़ा था, हमने कल बात की थी सौम्य, अगर आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं रहेगा. साउथ अफ्रीका, इवन दो दे हैव दैट चोकर्स टैग, दे आर स्टिल अ बेटर साइड. तो इसमें कौन बेटर बॉलिंग साइड है वो डिफाइन हो गया भाई. बेटर बॉलिंग साइड साउथ अफ्रीका थी, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर फास्ट बॉलर्स. वहां पर अफगानिस्तान को लेकर अगर देखेंगे तो उनको काफी कुछ सीखना है. यहाँ तक आए, बड़ी बात है उनके लिए. बट साउथ अफ्रीका, आई एम फीलिंग हैप्पी फॉर देम दैट एटलीस्ट दे हैव रीच्ड द फाइनल. अगर इसके बाद फाइनल जीते भी तो मजा आ जाएगा. Yeah, true. But you know, a look at the Afghanistan scorecard यार ताउस भाई, मतलब वही जो हम बात कर रहे थे बहुत टाइम से कि अगर ऊपर के दो बल्लेबाज नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर हिल जाएगा पूरा. मिडिल ऑर्डर won't be able to score those many runs, और वही हुआ, वो टोटल कोलैप्स हो गया. What do you like to say about the Afghanistan batting force? नहीं, कोलैप्स ऑब्वियसली है जब आपकी मिडिल ऑर्डर कर रहे नहीं, और आपका सबसे बड़ा मोहम्मद नबी अगेन फॉर अ डक. राशिद खान से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो फिनिश कर देगा गेम, या जब 10-15 रन चाहिएगा. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग हिम टू बी देयर टिल द एंड, नो सेव द. कल ही हमने यही सब बात की थी, याद है अगर आपको, यार वो नबी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हैविंग प्लेड सिंस डिवीजन 1, जब अफगानिस्तान डिवीजन 1 में थी, उसके बाद यहाँ तक आए, तो अभी तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी चाहिए थी. वॉट एवर द फॉर्मेट, वॉट एवर द कंडीशन, वॉट एवर द सिचुएशन, यू शुड हैव बीन देयर एंड यू शुड हैव बीन दैट, होल्ड द फोर्ट, बी द स्पाइन ऑफ द मिडिल ऑर्डर. मगर अनफॉर्चुनेटली आप ऐसा नहीं किए. और राशिद खान अगेन, आई मीन आप कितना एक्सपेक्ट करोगे राशिद खान से कि टू स्टे एट द विकेट? आई डोंट थिंक सो ही कैन डू दैट. ही कैन finish the game, he can win the game for you when the margin is less, or maybe he can at least take the team to a better score. बट अगर आप सेव करने की बात करोगे तो राशिद नहीं यार. तो मिडिल ऑर्डर तो उनका वैसे ही खोखला था. टॉप ऑर्डर से जो भी रन बना था वो बनते आया है और वो बनता रहा है. बट अगर हमको इसी का डर था भाई, अगर टॉप ऑर्डर फेल हुआ तो क्या करेंगे. अफगानिस्तान ने दिखा दिया कुछ नहीं कर सकते उनके पास. तो आई मीन आई वुड से कि यार इनके पास अभी भी एक्सपीरियंस, देखिए जैसा जैसा खेलते जाएंगे वैसे वैसे गेम समझते जाएंगे. दे वर शॉर्ट एंड एक्सपीरियंस, दे वर ओवरली फायर्ड अप, ओवरली पैशनेट. देखिए एक होता है, थिन लाइन होती है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोलेंगे बट एक्स्ट्रा फायर होता है ना, एक्स्ट्रा जो सोच लेते हैं आप एक्स्ट्रा कि यार अब तो हम जीत के रहेंगे. तो वो नहीं चाहिए. वो आपको सेंसिबल लाइन एक ड्रॉ करनी है, और वो एक्सपीरियंस लाना है आपको, जो साउथ अफ्रीका के पास इतने सालों से था. वो चोकर्स टैग लेके ऐसे ही नहीं चलते थे. दे हैव ऑलवेज हैड द बेस्ट ऑफ देयर साइड्स इन देयर लाइनअप, बेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन देयर लाइनअप. बट वो चोकर्स टैग बनता रह गया क्योंकि वो सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल तक आके चोक कर देते थे बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद. यहाँ पर मुझे वैसे ही लग रहा था यार, उन्होंने ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं दिया बट कुछ ऐसा होगा कि यार फाइनल तक जाएंगे. इसलिए आई केप्ट कंटिन्यूइंग बैकिंग देम, नॉट बिकॉज दैट अफगानिस्तान वाज अ बैड साइड. Afghanistan, with all due respect, was a good side, but it lacked experience what these guys had. Even though they have the chokers tag, they had all the experience of the world to win the game, and especially when it's a small score. एक चीज है, जब क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले भी एक दो मैचेस में हुआ इसी टूर्नामेंट में, जब हारे तो वो बहुत बुरी तरह हारे. एंड प्रोबेबली दिस हैपेंड देम विद देम अगेन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद उन्हें वापस, वो जो आप जो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, टू मेक अ कमबैक फ्रॉम अ ट्रिकी सिचुएशन, अभी उसका एक्सपीरियंस और चाहिए. वो थोड़ा इक्विप्ड नहीं है शायद वहां पे. व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो इक्विप नहीं है. वो खेलने से आएगा. वो जब आप खेलेंगे, इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ कि आप 50 ओवर ज्यादा खेलेंगे ना,
तो आपको हाँ एक्सपीरियंस आएगा कि यार कैसे रेस्क्यू होता है। 50 ओवर्स में रेस्क्यू एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। या T20 चलो समझ गए, T20 में आप देखिए, अगर अफगानिस्तान इफ दे कंटिन्यू प्लेइंग T20 क्रिकेट, सो चांसेस आर हायर दैट दे विल बी मोर सक्सेसफुल। बट आप ओडीआईज में आओ तो ओडीआईज इज द रियल गेम व्हेन इट कम्स टू लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट। वहां पर कितना रेस्क्यू कर सकते हो, कितना आप 250 के ऊपर कितनी कंसिस्टेंटली मार सकते हो, कितना आप बॉलर्स को फेस कर सकते हो, कितना ट्रिकी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये लोग प्रोफेशनल प्लेयर्स कितना भी बोले कि यार हमारे हर कॉन्टिनेंट हर लीग में खेल रहे, बट आप अलग अलग प्लेयर्स खेलते हो, आप एक साथ एज टीम नहीं खेलते हो, आपको एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स नहीं मालूम है अभी भी। हाँ अभी आप फायर और पैशन की वजह से आप यहाँ तक पहुंचे हो, और आपके टैलेंट की वजह से, इंडिविजुअल टैलेंट्स की वजह से पहुंचे, एज अ टीम नहीं। टीम तो ऑब्वियसली बैक ईच अदर, बट एज अ टीम खेलना अलग होता है, एक दूसरे की वीकनेस एक दूसरे का स्ट्रेंथ जानना अलग होता है। तो आपको बहुत खेलना पड़ेगा। और आपका मिडिल ऑर्डर कब स्ट्रॉन्ग हो, जब आप 50 ओवर में ज्यादा बेटर करोगे, ज्यादा, क्योंकि देखिए सी अगेन आई वुड गो बैक टू, ओपनिंग करना आसान होता है क्योंकि आपके पास पावर प्ले होता है, आप कितना भी मारो आपको रन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फील्डर्स अंदर होते हैं, बॉल ऊपर से निकल जाता है, रन आ जाता है। बट 6 ओवर के बाद क्या होता है, या 10 ओवर के बाद क्या होता है, आप क्या स्किल्स है वो पता चलता है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका टेम्परामेंट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने आपको, कैसे आप एक लिमिटेड लेवल हेडेड रख सकते हो। दैट इज व्हाट द ट्रिक इज ऑल अबाउट। 10 ओवर्स में ओडीआई क्रिकेट में आप कैसे सक्सेसफुल होते हो, दैट टीचेज यू हाउ टू प्ले T20 क्रिकेट। कंसिस्टेंसी चाहिए, नहीं तो ऐसा T20 क्रिकेट में विन्स तो आते रहते हैं यार, कोई भी जीत सकता है। या बट वही है सर। अब बताओ, अगर आप स्कोर कार्ड देखो तो 10 रन हाईएस्ट है आई गेस ओमर जाएगा या अजमतुल्लाह उमर जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा तो एक्स्ट्रास के रन है। मतलब यहाँ पे जो बेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मेंसेस लाइनअप की वो एक्स्ट्रास की है। तो अगर वो 13 भी नहीं होते तो आप, और दैट मींस योर 11 बैटर्स जस्ट मैनेज टू गेट 43, उसमें भी सिर्फ एक डबल फिगर्स। आई मीन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस फ्रॉम अफगानिस्तान। ठीक है, हार जीत एक अलग बात है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि बेटर वे में परफॉर्म करके आएगी। यार ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे आप, आपने ओडीआई वर्ल्ड कप, और ऐसा नहीं ओडीआई वर्ल्ड कप में कुछ खराब परफॉर्मेंस थी, आपने वहां बड़ी टीमों को हराया था, यहाँ आप बड़ी टीमों को हरा के आ रहे थे, सो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेटर परफॉर्मेंस फ्रॉम देम। बट दैट्स हाउ द गेम वर्क्स आई गेस। वो एकदम वो लेवलर कहते हैं ना हम क्रिकेट को, एकदम लेवल नहीं कर दिया। मैं बट या यहाँ पर या अगर ये विकेट पर खड़े होते, अगर थोड़ा सा सेम्बलेंस देखिए, इनका कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त था कि मार्को यानसन क्या गेंदबाजी, इनका पैर ही नहीं हिल रहा था। इफ यू लुक एट द सी विकेट, डेफिनेटली कंडीशंस अफेक्ट कर रहे थे, डिफिकल्ट था, बट इनका एक्सपोजर भी नहीं है, ये कहाँ, मतलब इंडिविजुअली अलग अलग लीग्स में खेले, बट आपको एज ए टीम डिफरेंट कंडीशंस में खेलना वो आना चाहिए। डिफरेंट कंडीशन सडनली आप देखिए, दे वर नॉट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ अ विकेट। यहाँ पर बॉल सडनली तेज निकल रहा है, वहां पर वो पर्टिकुलर क्रैक था जिसकी वजह से बॉल पता ही नहीं चल रहा कि यार बॉल कहाँ से निकलेगा, उनका पैर ही नहीं हिला। वो आपको क्या मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा उसके लिए, बहुत ज्यादा। दीज गाइस आर टफ मेंटली, बट देन एक्सपीरियंस, दे लैक द एक्सपीरियंस, दे लैक द आइडिया हाउ टू प्ले, हाउ टू डू दैट रेस्क्यू एक्ट। आपको विकेट यहाँ पर संभाल के खेलना चाहिए था। देखिए ट्राई किया उन्होंने उन्होंने जितने भी आउट हुए टॉप ऑर्डर बैट्समैन, वो ब्लॉक करने की कोशिश की, वो बट वो ब्लॉक में वो या तो गैप से निकल जाता था, या तो बीट हो जाते थे और स्टंप्स लेके जाता था, या तो कॉट बिहाइंड हो जाते थे। वो मूवमेंट हल्का सा लाइट की वजह से, अंडर ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से वो फर्क पड़ा उससे। बट देन दिस इज हाउ यू लर्न, राइट? दिस इज हाउ यू या गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम फेलियर से, आप सीखेंगे। दैट फॉर अफगानिस्तान, बट आई एम हैप्पी फॉर साउथ अफ्रीका द वे दे प्लेड। आई मीन पूरा उनके पास एक्सपीरियंस था यार, सच बोलूं तो उनके पास ये कंडीशंस का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के एन ऑलमोस्ट। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट अगर अगर इफ इन केस गॉड फॉरबिड इंडिया इंग्लैंड से हार के बाहर हो जाता है इस सेमीफाइनल से, तो मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान साउथ अफ्रीका को बैक करेगा इस वर्ल्ड कप के लिए। व्हाट डू यू थिंक? एब्सोल्युटली, अगर एब्सोल्युटली, साउथ मैं तो अफ्रीका खुद ही इंग्लैंड बैक फाइनल करूंगा, होता है मैं खुद तो। बैक करूंगा, बिकॉज सी वी हैव द सिंपैथीज विद द अंडरडॉग्स ऑलवेज। आई मीन कोई भी हाँ, फॉर्मेट ले लो यार, वो इंग्लैंड कितनी बार जीत चुका है, इंग्लैंड लास्ट के दो बार इसके पहले 2 वर्ल्ड कप दो जीत बार चुका है। जीत चुका है। थ्राइस थ्राइस दे हैव बीन इन द फाइनल्स। फिर वही तो, फिर साउथ अफ्रीका तो बेचारे चूकर्स रहे, तो अगर वो जीतेंगे तो एक अंडरडॉग ब्यूटीफुल स्टोरी नजर आएगी हमको। सो आई मीन सी, यही तो इंस्पिरेशनल रहता है ना, और मजा आता अगर है कि अगर यार इंडिया बहुत अगर बढ़िया इंडिया किया। गया तो, इंडिया फाइनल में गया तो तो किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे ना यार, और क्या। फिर कैसे इंडिया वो अंडरडॉग इंडिया का वर्सेस स्टोरी हम
डिस्कस कर पाएंगे। आई डोंट केयर अंडरडॉग्स। अगर इंडिया है तो फिर इंडिया जीतना चाहिए यार। इंडिया है ये एंड बिल्कुल हमारे भी। चांसेस ज्यादा रहेंगे, अगर साउथ अफ्रीका हाँ। रहेगा तो हमारे चांसेस ज्यादा रहेंगे कि भाई, क्योंकि इंग्लैंड इज स्टिल यार, इट्स अ टफ साइड। मुझे लग रहा है अगर बारिश हम्म। की बात करेंगे तो यार 10 ओवर का मैच हुआ ना तो वो बहुत भारी पड़ने वाला है। आई वांट अ फुल गेम और नो गेम, बिकॉज नो गेम की वजह से मतलब वॉश ट्रू। आउट, तो मतलब हम लोग अंदर, वी हैव टॉप हाँ। द टेबल, वी हैव बीन या अनबीटन या। थ्रू आउट। इंग्लैंड हैव लॉस्ट कपल ऑफ गेम्स। हम्म। तो आई वुड प्रेफर वॉश आउट। ठीक है, आराम दो यार बच्चों को, फाइनल डायरेक्ट सैटरडे खेलेंगे ना, मजा आएगा। बट ओवरऑल साउथ अफ्रीका, थोड़ा साउथ अफ्रीका की भी तारीफ करना चाहिए, द वे दे बैटेड यार। पहली विकेट जल्दी चली गई, क्विंटन डिकॉक। एक मुझे लग रहा था, देखिए एक टाइम पे 9 रन पे एक विकेट थी 4 ओवर में। यहाँ हम्म। पर वो 20 रन पे 4 विकेट थी शायद अफगानिस्तान की, तो वो हम्म। थोड़ा तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे। तो वन ऑफ द रीजंस दैट यार हड़बड़ा गए कि यार अब थोड़ा विकेट जाने के बाद भी हम्म। आप तेज खेल रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनता। अगर आप 120 130 करते, 130 भी कॉम्पिटिटिव हो सकता था। आप सेटिस्फाइड हाँ। होते यार, आपने फाइट दिया, आपने फाइट नहीं दिया, वो अनफॉर्चुनेट या था। साउथ वही। अफ्रीका ने डेसिपेट कर दिया, कंप्लीटली डिसमिस कर हम्म। दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया अफगानिस्तान या के फेम्ड बैटिंग लाइनअप नहीं, बट अनफॉर्चुनेट इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप। Yeah, true, true. Okay, Taus bhai, before we wrap the session, a word on South Africa's bowling. Considering if India comes into the final, अब बहुत एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ अ कॉन्टेस्ट हो जाएगा ये कि साउथ अफ्रीका's bowling versus India's batting. नहीं नहीं, वो तो है। देखिए मैं तो वो माना हूँ यार, सौम्य, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट बॉलर, इट्स अ बॉलर्स वर्ल्ड कप, इट इज सो रेयर। T20 के बारे में अगर हम बात करें तो, सो हु व्हिच हैज अ बेटर साइड, कल भी मैंने यही बोला था, व्हिच टीम इज हैज अ बेटर बॉलिंग साइड। सो अफगान साउथ अफ्रीका हैड अ बेटर वन। यहाँ पर कौन किसके किसके लिए रहेगा, मतलब किसका बॉलिंग साइड हमारा बेटर लग रहा है। बट अगर कंडीशंस यही रहेंगे तो कलेक्टिवली इनका बेटर है, क्योंकि हमारे से बुमराह है। बुमराह के अलावा दो सपोर्ट है, मगर अर्शदीप एक हद तक, हार्दिक पांड्या नहीं। तो ये कंडीशन में आपको शायद अगर सेम कंडीशन सिमिलर रहेंगे तो मोहम्मद सिराज को वापस लाना पड़ेगा और शायद जडेजा को बाहर बिठाना पड़ेगा। तो विच इज हैड अ बेटर बॉलिंग साइड। बैटिंग तो हमारी बेटर ही है, मगर अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस कि आपको वहां रुकना है, मारना है, Hmm. या धूप रहेगी या छांव रहेगी। दैट इज Yeah. समथिंग व्हिच इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। Yeah, it's going to be very interesting. Let's just hope India makes it to the finals. Well, South Africa are in the final now. They'll be playing the final either with England or India on Saturday. But a lot of credit goes to Afghanistan for the way they have played in this competition. Kudos to their cricket management, kudos to the coaching staff, and kudos to the team, the kind of performance they have put up in this tournament. Well, that's it from us. मैं Yeah, मैं Tawfiq. मैं मैं नहीं, मैं एक बात रिपीट करना चाहूंगा। एक एक शो में अफगानिस्तान के कैप्टन थे असगर, वो मानने Yeah. को तैयार नहीं थे कि हमारी मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग नहीं है, हमारी मिडिल ऑर्डर कर नहीं सकती है। और नहीं यार, उनका मिडिल ऑर्डर हमेशा से वीक था, एंड दे हैव टू एक्सेप्ट द Hmm. फैक्ट दैट इट डिड नॉट फायर, एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस दैट दे मेरे लॉस्ट। ख्याल से वो ओमर जाए, ठीक है उन्होंने टॉप स्कोर करा लेकिन करा तो 10 ही है। वो ओमर जाए को वहां खिलाना ना, वो सिर्फ एक बॉलिंग एक्स्ट्रा बॉलर के वजह से, दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन इज, वो शायद भारी पड़ा है कहीं ना कहीं। मेरे ख्याल से नजीबुल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ही हैजंट प्लेड ना इन दिस गेम। प्रोबेबली अगर बट वो आज होते वही तो हाई शायद स्कोरर बेटर। तो उमर है, हाँ बैटिंग वो बैटिंग था, बट ताऊ भाई था तो 10 रन में। चलो। Yeah, well, चलिए, let's just hope India makes it to the final now, because शाम को एक बहुत बड़ा सेमीफाइनल है between India and England. Let's just hope we make it to the final and play uh, South Africa in the title clash. Well, thank you so much, Taus bhai, for joining me in this early morning kind of a session. हमारे लिए तो early morning की है, early morning session. Thank you so much. Take care. दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के बारे में. Bye bye. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।